एक योगा डे और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतर कॉलोनियों से लोग, अभिभावक, छात्र और छात्राएं उपस्थित होंगे। इस कैंप के अंदर बहुत सारे टेस्ट तथा जाने माने डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया जाएगा, जिसमें आँख, नाक, कान, गला, दांतों का टेस्ट, दांतों को चेक करना, महिलाओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट का व्यवस्था की गई है और बहुत सारे टेस्ट डाइटिशियन के द्वारा एक विशेष सलाह कि खान पान कैसा होना चाहिए, उस खान पान के बारे में विशेष सलाह दी जाएगी। इसके साथ साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपने तरीके से बताएंगे कि भाई आज की दिनचर्या। ज्ञान मुद्रा इसे बोलते हैं कि अपनी अंगूठे और पहली उंगली के कॉर्नर को मिलाना। ज्ञान मुद्रा होती है हमारे माइंड के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है उनके लिए, जिनके माइंड से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है उनके लिए। अगर हम इसको लगा के बैठते हैं तो इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अब इससे क्यों मिलता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टार्टिंग में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में होते हैं। सुना है किसी ने? नहीं सुना? हाथों में पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और वो हमारा जो माइंड का एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारे हाथ के अंगूठे के कॉर्नर और उंगली के कॉर्नर में है, राइट? तो हम इसे मिला लेंगे तो इससे जो ये प्रेस होगा, इससे इफेक्ट हमारी जो मसल्स गई हैं माइंड की उन तक पहुंचेगा। तो हमारा माइंड इंप्रूव होगा। जो हमारी ग्लैंड होती हैं, आपने पढ़ा होगा बच्चों ने, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, उनको एक्टिव करेगा ये। तो इसके लिए हमें जब भी हम प्राणायाम और योग में बैठेंगे तो हम ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, ठीक है? मुद्राएं बहुत सारी होती हैं और हर बीमारी से रिलेटेड होती हैं। ये सिर्फ माइंड से रिलेटेड है। अगर किसी को बॉडी में दर्द रहता है, वायु मुद्रा लगाएंगे उसके लिए। जॉइंट्स पेन रहता है, कहीं भी बॉडी में दर्द हो तो वायु मुद्रा होती है। ये वायु मुद्रा ये होती है, एकदम गोल सर्कल बना लेते हैं, ये वायु मुद्रा है। तो अभी हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले शांति पाठ करेंगे भगवान का नाम लेते हुए। हम स्टार्ट करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसीलिए अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको कमर गर्दन सीधी रखनी होगी एवरी टाइम। अगर आप क्लास में बैठ रहेगी तो वो क्या है, वो आपके टॉक्सिन्स पैदा करेगी, वो आपके अंदर गंदगी पैदा करेगी और जब तक वो गंदगी नहीं निकलेगी जब तक हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। इसीलिए कोशिश करेंगे पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पूरा डीप ब्रीथ। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपकी सांसों पर, आपकी ब्रीथ पर। पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। महसूस कीजिए कि आप कितना लंबा गहरा सांस ले रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। जितना लंबा गहरा सांस आप ले रहे हैं कोशिश कीजिए उतना ही लंबा। 3 सेकंड में अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो 3 सेकंड में ही उसे एक्सहेल निकालने की कोशिश कीजिए। और फिर आपको फील होगा कि आपके फेफड़े की कैपेसिटी क्या है, आपके इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब छोड़ता है अपनी सांस को, कौन कितनी देर तक रोक पाता है? डीप इनहेल, जालंधर बंद, होल्ड करेंगे, नीचे गर्दन झुका लेंगे और 1 स्टार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अगर 40 सेकेंड जो लोग रोक पाए हैं तो समझिए आप हेल्दी पर्सन हैं इंटरनली। अब यहीं से करेंगे बाह्य प्राणायाम से। आज इस योग में ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों का अगर ध्यान नहीं लग रहा है किसी का भी, तो बेटा कोशिश कीजिए और पूरा अपने आप पर जो आपका टाइम है इसे यूज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें टाइम कभी खराब नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस टाइम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ महसूस हो। तो अपने आज्ञा चक्र पर फील करने की कोशिश कीजिए अपनी पावर को, और पूरा लंबा गहरा सांस, आईज क्लोज और कमर गर्दन सीधी। अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। अभी क्या है, आंतरिक इंटरनली एक्सरसाइज हुई है आपकी, आंतरिक एक्सरसाइज थी आपका, इंटरनली योग था। अभी करेंगे हम फिजिकली एक्सरसाइज, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता है किसी बीमारी से रिलेटेड या किसी भी तरह से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में। और अभी हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। यहीं से सबसे पहले करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम, नेक मूवमेंट, गर्दन की एक्सरसाइज। सबसे पहले सांस लेते हुए गर्दन को पीछे करेंगे, आगे। अब आगे करेंगे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए दूसरी साइड, एक साइड गर्दन कंधे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। अब यहीं से क्लॉकवाइज करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। बड़े धीरे धीरे आराम से करेंगे, क्योंकि गर्दन की जो मसल्स होती है बहुत नाजुक होती हैं, इसीलिए बड़ी कोमलता के साथ प्यार से पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए छोड़ते हुए। अब सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमें अपनी बॉडी के हर एक मूवमेंट पर सांस को लंबा लेना है, लंबा गहरा निकालना है। सांसों की प्रक्रिया के साथ करते रहेंगे। अब यहीं से रिवर्स करेंगे वापस, गर्दन को लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए, रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे ही वापस, एक साइड पहले गर्दन पूरा खिंचाव, लंबी गहरी सांस, दूसरी साइड, आगे देन पीछे, रिलैक्स। अब यहीं से करेंगे बैक मूवमेंट। जो कमर की जो जॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारा कमर दर्द, सर्वाइकल, साइडका की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसको गोल गोल घुमाना है, कमर की एक्सरसाइज करनी है क्लॉकवाइज। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, इधर उधर नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे बच्चों, सामने देखिए बेटा। और पूरा डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए क्लॉकवाइज। अब यहीं से रिवर्स करेंगे वापस, एंटी क्लॉक। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। अब यहीं से नी मूवमेंट करेंगे पैरों के लिए, थोड़ा सा अपने आप को झुकाएंगे और यहीं से क्लॉकवाइज। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, बातें नहीं, 7, 8, 9, 10। वापस रिवर्स करेंगे इसी को, 1, 2, 3, 4, 5, वंदना जी, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ सीधे कर लेंगे, डीप इनहेल, मुट्ठी बंद, एक्सहेल खोलेंगे। अब यहीं से करेंगे रिवर्स, वापस करेंगे, 1, पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिलैक्स। अब यहीं से हाथों को सीधे करेंगे, यहीं से क्लॉकवाइज करेंगे दोनों हाथों को, एक दूसरे में लगना नहीं चाहिए, आराम से कर लीजिए। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, धीरे धीरे कीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिवर्स करेंगे इसी को, दोनों हाथों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
अब यहीं से करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन माइंड के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है खासकर, और बड़ों के लिए भी होता है। को यहीं से डीप इनहेल करते हुए ऊपर और पूरा ऊपर खींचेंगे, पंजों पर आ जाएंगे, एड़ियां ऊपर, और यहीं होल्ड करेंगे, घुटने बिल्कुल टाइट, लंबी गहरी सांस। 1 2 15 सेकेंड होल्ड करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ आपके सर पे ही आ जाएंगे यहीं से। अभी क्योंकि ये 5 बार करना है तो अभी एक बार फिर से करेंगे। डीप इनहेल, ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, और वहीं ब्रीथ को होल्ड कर लेंगे। इनहेल करके ब्रीथ को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ब्रीथ होल्ड। 13 14 15। रिलैक्स। सिर के ऊपर ही आ जाएगा हाथ हमारा फिर से। अब ये महसूस कीजिएगा आपको पूरी बॉडी की मसल्स ऊपर की तरफ खिंचाव, पंजों पे आप रहेंगे, पूरी एड़ी पूरी प्रेशर के साथ रहेगी। एक एक मसल्स को हमें ऊपर खींचना है जिससे कि मसल्स में स्ट्रेंथ आए, और बच्चों की हाइट के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल अप, ऊपर होल्ड करेंगे ब्रीथ को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अभी सिर पे रहेगा, अभी एक बार और करेंगे लास्ट। डीप इनहेल अप, पूरा खिंचाव मसल्स का ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए, हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, छोड़िए। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। एक पैर को आगे कर लेंगे। अब बैलेंसिंग आसन आ जाएंगे, बैलेंसिंग सूक्ष्म व्यायाम। अब यहीं से पंजे को इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। वैसे तो हम बैठ के करते हैं, लेकिन अभी बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए हम खड़े होकर कुछ चीजें करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन। इनहेल करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे पंजे को, एक्सहेल करते हुए डाउन। एक पैर पर बैलेंस बनाए रखेंगे, इससे पता चलेगा आपके पैरों की स्ट्रेंथ क्या है। बच्चे अच्छे से एकदम स्ट्रेट, घुटना सीधा, अप डाउन, डीप इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यहीं से क्लॉकवाइज करेंगे, पैर को, पंजे को घुमाएंगे। 1 2, गहरी लंबी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए। 3 4 5। अब आपके माइंड की कैपेसिटी, पैरों की स्ट्रेंथ